मेरा नाम इंद्रदेव प्रसाद, मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री हूँ अनुसूचित जाति मोर्चा से। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जो इस देश के राष्ट्र के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, गरीब जनता के प्रति उनका सहानुभूति है। देश की जितनी भी योजनाएं हैं इस देश के गरीब जनता के लिए समर्पित है। मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं जिन्होंने सारी योजनाएं देश के गरीब, अनुसूचित वर्ग और हर वर्ग के लिए, चाहे जिस भी जाति के हो, गरीब हो, उनको योजनाएं उनके लाभ तक उन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के गरीब जनता के लिए योजना चला करके हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाए हैं घर घर तक। मैं इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारी योजना चली, गरीबों के लिए चली, सब कुछ चला, लेकिन इसके बाद भी पूर्वांचल पीछे रहा। ऐसा क्या वजह रहा? यह इस बार जो है जनता को भरमाया गया है। जैसे इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम 1 लाख रुपया आपके खाते में देंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि 8,500 रुपया जो है भी हम आपको खाते में देंगे। सबसे बड़ी भ्रम जो फैलाया गया कि संविधान खतरे में है। मैं कहता हूं कि 3 बार माननीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण लेते हैं तो बाबा साहब और भारतीय संविधान को अपने सर पे उठा करके दंडवत प्रणाम करके कसम खा के कहते हैं कि मैं इस संविधान में किसी तरह का, चाहे आरक्षण के प्रति हो, चाहे संविधान के सुरक्षा के प्रति हो, कहीं से कोई खतरा नहीं है। उसको भ्रम फैला करके उसका लाभ लेने का जो प्रयास किए हैं, यह जो है यह विपक्ष पार्टी ने किया है, इसका कुछ प्रभाव पड़ा है। माननीय मोदी जी ने अनुसूचित वर्ग के लिए, बाबा साहब के प्रति जो काम किया है, जितना सम्मान दिया है, आज तक किसी पार्टी संगठन ने नहीं दिया है। ये भी उन्होंने काम किया है, सबको पता है। लेकिन वह एक संविधान खतरे में है यह कह करके जो है जनता को भरमा करके उसका दुरुपयोग किए हैं। यह गलत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत बात करके जनता को भरमा करके। अब तो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हम खाते में मिल जाएगा, खटाखट कहाँ से देंगे वो। ऐसी स्थिति में अब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में, जैसे 2-3 उदाहरण है कि 400 करोड़ जनता को आवास दे करके पूरे देश में जो लाभ पहुंचाया, फिर 3 करोड़ जनता को जो आवास मिलने जा रहा है, किसान सम्मान निधि फर्स्ट उन्होंने दिया है, वो किसी जात धर्म से नहीं मतलब है, जो पात्र है वो मिलेगा। शौचालय योजना है, शहरी विकास योजना में एक छोटा सा उदाहरण है मऊ जनपद, जहाँ से माननीय के शर्मा जी ने जो मऊ जनपद में विकास का काम किया है, यह उदाहरण है। यह उनके माननीय मोदी जी के साथ रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में काम कर चुके हैं, और यहाँ से मंत्री हैं, और इस जनपद के जो काम किए हैं यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़े किए हैं, पूरे जनपद के लिए किए हैं। जो हम 25 साल से काम नहीं कर पाए थे अपने वार्ड में, हम 1 साल में अब तक ले हम 5 करोड़ का काम कर चुके हैं माननीय के शर्मा जी के नेतृत्व में। ये 5 करोड़ का काम हो चुका है भाई साहब, चल रहा है अब तक हमारे वार्ड में। और पूरा गालीपुर वार्ड इस 5 करोड़ योजना का अगर जो आया है काम चल रहा है, संपन्न हो जाएगा तो पूरा वार्ड 100% जो है नाली खंजा, इंटरलॉकिंग और सीसी से कंप्लीट हो जाएगा गालीपुर। विकास तो हुआ, इस पर कोई कहीं दो राय नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो जनता जो है नाराज़ थी कि रोजगार, महंगाई, ऐसे स्थिति में। महंगाई पे तो हम नहीं कहेंगे, महंगाई तो आज हर व्यक्ति दवा फ्री है, राशन फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। इस पे हम नहीं कहेंगे कि महंगाई पे कोई है। रोजगार की बात को मैं स्वीकारता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि रोजगार में जो है कुछ गिरावट है, लेकिन अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो सरकार ये कहती है पिछले सरकार से हम अधिक काम किए हैं, अधिक लोगों को रोजगार दिए हैं आंकड़े के हिसाब से, लेकिन जनता कहती है हमको रोजगार नहीं मिला। तो मैं भी यह चाहूँगा, मेरा आग्रह है कि अगर जनता की मंशा यही है कि रोजगार हमको नहीं मिला है तो कुछ रोजगार पे पहल करके इस पे काम करें। मैं भी चाहता हूँ कि आग्रह है कि युवाओं को कुछ रोजगार मिले, ताकि यह संदेश न जाए कि रोजगार में सरकार भी पिछड़ी हुई है।
लेकिन सरकार से हम इस पर चर्चा करते हैं। सरकार ये कहती है कि जो पिछली सरकार रोजगार दी है उससे हम अधिक संख्या में रोजगार दे चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष का या लोगों का कहना है कि रोजगार में सरकार पीछे है। तो मैं भी कहता हूँ कि इसमें और निवेदन करता हूँ कि सरकार योजनाएं कुछ चलाएं ऐसी, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि रोजगारी पे ही सरकार काम करना चाहती है। अगर इस पे काम कर लेती है तो एक अच्छा संदेश जाएगा। तो मेरा भी सुझाव है रोजगार पे कुछ काम हो। ऐसी स्थिति में क्या जनाधार बढ़ेगी आपकी? हाँ, बिल्कुल जनाधार बनेगा। हम तो विकास के काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर एक रोजगार मुद्दा है तो उस पर भी अगर सरकार अमल कर ले तो उनका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। रहेगी संविधान की बात, तो संविधान खतरे में है, ये तो गलत संदेश पहुंचाया गया है। अब वो बताएं, कांग्रेस ने जब